महर्षि वाल्मीकि की रामायण में एक श्लोक आता है कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसमें कितनी महान बात कही है। ये श्लोक जो है वो रामायण से लिया गया है और उस समय का श्लोक है जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और लंका उनके अधीन हो जाती है। स्वर्ण की लंका जिसकी ख्वाहिश सभी को थी या सभी चाहते थे कि वो इस स्वर्ण की लंका पर राज्य करे, वो स्वर्ण की लंका भगवान राम ने जीत ली थी और अब सभी प्रसन्न थे और सभी ये चाहते थे कि राजा राम लंका के भी राजा बने। तब लक्ष्मण ने कहा कि भगवान राम, अब आपने ये स्वर्ण की लंका जीत ली है, अब आप इस पर शासन कीजिए। तब भगवान राम ने इतना सुंदर जवाब दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया कि जिसे सुनकर प्रत्येक देशवासी अपने अंदर एक गौरव का अनुभव करता है और देशभक्ति की भावना से भर जाता है, माँ के प्रति अपनत्व की भावना से और स्नेह की भावना से भर जाता है और वो समझता है कि किस प्रकार से हम पर माँ और मातृभूमि का उपकार है और किस प्रकार से हम उसे चुकाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे इस सोने की लंका के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है। कहते हैं स्वर्ग का सुख प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। हम यही चाहते हैं कि हम मरें तो हमें स्वर्ग प्राप्त हो। स्वर्ग के बारे में अनेक कल्पनाएं हैं जिसे जन्नत भी कहते हैं, उसके बारे में अनेक कल्पनाएं हम करते हैं और इस जीवन में हम प्रयास करते हैं कि हम ऐसे कर्म करें कि हमें अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमें भगवत प्राप्ति हो, भगवान के श्री चरणों में हमें स्थान मिले। इतनी महान स्वर्ग की कल्पना और उसे प्राप्त करने की इच्छा, उसे भी हम त्याग देते हैं अपनी माता के चरणों में, अपनी मातृभूमि के चरणों में। हमारा शीश यदि झुकता है तो अपनी माता के चरणों में और अपनी मातृभूमि के चरणों में। और भगवान राम कहते हैं कि वह माता मुझे सर्वप्रिय है, सबसे अधिक उसकी गरिमा, उसके गौरव को मैं नमन करता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया और जिस मातृभूमि ने मुझे अन्न जल से मेरा विकास किया, मुझे पोषण दिया, एक माता के समान है वो मेरे लिए। जिस प्रकार से माता मुझे पालती है, जिस प्रकार से माँ ने मेरा पालन पोषण किया, उसी प्रकार से ये धरती हम सभी का पालन पोषण करती है। तो हमारी मातृभूमि और हमारी माता सबसे अधिक वंदनीय है, पूजनीय है। माँ हमारी प्रथम गुरु भी होती है, हमें शिक्षित भी करती है और प्रारंभ से जो संस्कार हमें देती है वो संस्कार ही हमारे व्यक्तित्व के एक निर्धारक बनते हैं। कहते हैं कि माँ से ही हम अपनी भाषा सीखते हैं, मातृभाषा सीखते हैं। वो भाषा जो वहाँ की प्रचलित भाषा होती है जिसमें हम वार्तालाप करते हैं, वो हमें हमारी माँ ही सिखाती है और उसी मातृभूमि, उसी जन्मभूमि में रहते हुए हम अपना विकास करते हैं। तो माँ सबसे अधिक महान है और माँ के समान ही है हमारी जन्म देने वाली वह भूमि जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, वह भूभाग, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसे हम जन्मभूमि कहते हैं। तो अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये कहते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे स्वर्ग के सुख में भी कोई रुचि नहीं है। मेरे समक्ष जितने भी भौतिक सुख हैं वो नगण्य हैं। मुझे इन भौतिक सुखों की कोई लालसा नहीं है। इस भौतिक संसार में यदि कुछ भी पूजनीय है तो वो है हमारी माता और हमारी जन्मभूमि। तो ये बात सुनकर हम अपनी माता के प्रति और अपनी जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं, उसे नमन करते हैं।
मातृभूमि और माता को सादर प्रणाम।